तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बचपन में मैंने एक कहानी सुनाई थी, मुझे लगता है कि आप सभी ने कहीं ना कहीं वो कहानी ज़रूर सुनी होगी। उसके ऊपर दूरदर्शन पे एक सीरियल भी आया था, अली बाबा 40 चोर। अली बाबा एक लकड़हारा था, एक गाँव में रहता था, गरीब घर का लड़का था, जंगल में लकड़ियाँ काटता लाया करता था। ऐसे एक रोज़ वो जब जंगल गया तो वहाँ पहाड़ी के दामन में उसे एक खुफिया तहखाना मिला या फिर दरवाज़ा मिला, और वो अंदर गया तो तमाम अंदर हीरे जवाहरात बोरियों में भरे भरे, मतलब बेइंतहा ख़जाना था। अली बाबा की देखकर ख़जाने को आंखें चौंधिया गई। कुछ ख़जाना लेकर, कुछ अशरफियाँ लेकर वो बाहर आया, और उसके बाद उसे पता चल गया था कि इस ख़जाने तक पहुँचने का एक दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा एक कोड से खुलता है। उस कोड का उसका कोडवर्ड था खुल जा सिमसिम। ये कहानी हम सब ने आपने सुनी है। अब ये खुल जा सिमसिम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं अली बाबा 40 चोर की कहानी तो काल्पनिक ही होगी, लेकिन बरसों से ये कहानी सुनी भी जा रही है और सुनाई भी जा रही है। आज के दौर में क्या ऐसा कोई खुल जा सिमसिम हो सकता है जहाँ इसी तरह से ख़जाना पड़ा हो और किसी को पता नहीं हो? अब अली बाबा स्टाइल में तो नहीं, लेकिन आज के स्टाइल में ये एक अजीब सच है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कल एक वीडियो और कुछ ग्राफिक्स जारी किए, और IDF के जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता, उन्होंने एक बयान जारी किया। करीब 5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें उनकी बातें हैं, और फिर एक तहखाना, एक बंकर, और उस बंकर के अंदर का वो ख़जाना ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाया गया है। आज की कहानी वही है। 28 सितंबर लास्ट मंथ, यही वो तारीख़ थी जब लेबनान की राजधानी बैरूत के साउथ इलाके में एक दाहिया इलाका है, वहाँ पर एक बंकर में इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बम बरसाए थे। उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं। इस बम को बरसाने के बाद अगले दिन एक खबर आई कि अंदर से कुछ लाशें मिली हैं, और उनमें से एक लाश ऐसी सी थी जो देखकर खुद इज़राइल के प्रधानमंत्री, इजरायली फोर्स, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस बंकर के अंदर एक मौत जिसकी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह था। वो हसन नसरल्लाह जिसकी तलाश इजराइल पता नहीं कब से कर रहा था। वो हसन नसरल्लाह जो 18 सालों से कभी किसी पब्लिक उसकी अपीयरेंस नहीं हुई, सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आया, और 18 साल पहले आखिरी बार देखा गया था किसी सार्वजनिक जगहों पर। वो हसन नसरल्लाह जो कभी एक रात किसी जगह पर रुकता तो अगली रात नहीं रुकता, हर रात वो अपना ठिकाना बदलता रहता, और इसी वजह से कभी भी मोसाद या इजरायली डिफेंस फोर्स हसन नसरल्लाह का ठिकाना पता नहीं कर पाए थे। एक तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता, मोबाइल करता नहीं इस्तेमाल, पेजर भी नहीं कर रहा था, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे उस तक आप पहुंच सके। और अचानक एक बंकर में हुई बमबारी में हसन नसरल्लाह की मौत हो जाती है, तो इजराइल के लिए एक बड़ी जीत थी। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की एक बड़ी कामयाबी। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स उसी इजराइल से आता है जिसका जन्म 1948 में हुआ था। कैसे बना था इजराइल, फ़लस्तीन के कैसे टुकड़े हुए थे, क्रिएशन ऑफ इजराइल, ये पूरी कहानी डिटेल में आप कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। क्रिएशन ऑफ इजराइल। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू FM पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू FM पर सब कुछ मिलता है। अब कुकू FM आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जहां आपको इसके साथ ही +999 कॉइन्स भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज़ करें, और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री।
या आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। 28 सितंबर को मौत हुई, उसके बाद अब आज हम 22 अक्टूबर है, तो लगभग 3 हफ्ते तो बीत चुके हैं। 3 हफ्ते के बाद अचानक अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया और ये वीडियो देखकर दुनिया दंग है। उसकी वजह ये है कि इस वीडियो में वही खुल जा सिमसिम वाला एक ख़जाना है। असल में जिस जगह पर हसन नसरल्ला का बंकर था, वो बंकर ऐसे इलाके में था कि एक रिहायशी इलाका है और उस रिहायशी इलाके के 6 घरों को मिलाकर एक बड़ा सा कंपाउंड था और उसी कंपाउंड के नीचे एक बंकर बनाया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ड्रोन या फिर फाइटर जेट से स्ट्राइक हो सकता है सैटेलाइट के थ्रू मूवमेंट को पकड़कर। तो बंकर के अंदर आदमी सेफ रहता है, महफूज रहता है। लेकिन अब ऐसे ऐसे बॉम्ब निकल आए हैं कि जो बंकर के अंदर भी घुसकर तबाही मचा सकते हैं। वो ऐसे बॉम्ब होते हैं जो बंकर में जाने के बाद ब्लास्ट करते हैं। तो जिस बंकर में हसन नसरल्ला मौजूद था, उस बंकर में भी उसी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था जो बंकर के अंदर घुसकर ब्लास्ट करता है। तो उस बंकर के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो इलाका था, ये बैरूत का साउथ इलाका दाहिया था। दाहिया वो इलाका है जिस पर हिजबुल्लाह का एक तरह से कब्जा है। बैरूत में एक साथ 2 सरकार चलती है लेबनान की राजधानी में। एक लेबनान की चुनी हुई सरकार जिसके प्राइम मिनिस्टर मिकाती हैं और दूसरा हिजबुल्लाह के कब्ज़े वाली। तो हिजबुल्लाह के कब्ज़े वाली जो सरकार है या जगह है, वो यही दाहिया का इलाका है जहाँ हसन नसरुल्लाह का बंकर था। अब उस बंकर के बराबर में एक अस्पताल है और उस बंकर के अस्पताल के दोनों तरफ 2 बिल्डिंग हैं। अब इन दोनों बिल्डिंग के पास एक बिल्डिंग का नाम है सेंटर अल सहल बिल्डिंग और एक बिल्डिंग है अल अहमदी बिल्डिंग। तो अल अहमदी बिल्डिंग और अल सहल बिल्डिंग, ये 2 बिल्डिंग हैं। ऐसे बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर एक अस्पताल है। उस अस्पताल का नाम है अल सहल हॉस्पिटल। ये अच्छा खासा हॉस्पिटल है बैरूत का, दाहिया इलाके में। तो अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में ये है कि जो दोनों बिल्डिंग है दाएं और बाएं अस्पताल के, अस्पताल सेंटर में है, एक इस तरफ और एक इस तरफ जो 2 बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग असल में एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। उस बिल्डिंग से नहीं, बिल्डिंग के नीचे भी बंकर बनाया गया है और वो बंकर उस अस्पताल के नीचे से होकर अस्पताल के बराबर की दूसरी बिल्डिंग से मिलती है। और इधर से आप जाएंगे तो वो बिल्डिंग जो है बंकर से होते हुए नीचे अस्पताल के इस बिल्डिंग की तरफ से, तो एक तरफ से आप निकलेंगे, एक तरफ से आप जाएंगे। सेम अस्पताल के जो ठीक नीचे वाला बंकर है, उस बंकर के वीडियो जारी किए गए हैं और इस वीडियो में जो है वो ये है कि ये वीडियो जो बताता है कि इस अस्पताल के ठीक नीचे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा ख़जाना था, सबसे ज़्यादा पैसे, और वो भी 2 शक्ल में ख़जाना था, एक गोल्ड और दूसरा डॉलर। जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके हिसाब से इस अस्पताल के नीचे बने इस बंकर के अंदर करीब 50 अरब इंडियन करेंसी में कीमत के गोल्ड और डॉलर में कैश रखे थे। अब आधा अरब करीब आप समझ लीजिए, इतने पैसे, इतने गोल्ड अस्पताल के बंकर के अंदर क्यों? तो हिजबुल्लाह का एक तरह से ये फाइनेंशियल हेडक्वार्टर था उसी बंकर के अंदर। हिजबुल्लाह अपने जितने भी ऑपरेशन चलाता है इजराइल के ख़िलाफ़, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसे इसी अस्पताल के ठीक नीचे बंकर में रखे गए थे। इस बंकर के अंदर कई कमरे हैं, उन कमरों के साथ कई बिस्तर हैं और वहाँ से कई ऐसे वेपन हथियार मिले हैं कि अगर उस बंकर पर किसी ने हमला किया तो वो सामने मुकाबला कर सकता है लगातार कई दिनों तक। तो कमरे भी हैं, बिस्तर भी हैं, इसके अलावा बाकी रहने के लिए जो दूसरी ज़रूरी सामान है वो भी हैं। और उसी बंकर के एक हिस्से में एक तरफ वो ख़जाना है जहाँ पर करीने से सजाकर गोल्ड रखा गया है और डॉलर की गड्डियाँ हैं, कई मिलियन डॉलर।
और उन सब की कीमत करीब 50 अरब रुपए। अब ये सारी चीज़ें इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस वीडियो के ज़रिए पब्लिक के सामने लाया। अब यहाँ ये सवाल है कि अगर इजरायल डिफेंस फोर्स ने ये ख़जाना दिखाया जिसके ये वीडियो ग्राफिक्स आप देख भी रहे, इतने पैसे, तो ये हिजबुल्लाह इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता था। लेकिन अस्पताल के ठीक नीचे इस बंकर को बनाना और वहाँ पैसे रखने का मतलब क्या है? तो उसका मतलब और मकसद ये था कि कितना भी बड़ा दुश्मन हो दुनिया में कोई देश, ऐसा बहुत कम होता है कि उस शहर के किसी अस्पताल पर कोई हमला करे या बम गिराए, क्योंकि अस्पताल में तमाम मरीज़ होते हैं, हर उम्र के होते हैं, औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो अमूमन अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाता। ये बात हिजबुल्लाह को भी मालूम था और इसीलिए हिजबुल्लाह ने बड़ी चालाकी के साथ उस ठीक अस्पताल के नीचे के हिस्से का जो बंकर था उसको अपने ख़जाने को महफूज रखने के लिए एक तरह से तैयार किया था। हालांकि ये वो बंकर नहीं था जिसमें नसरुल्लाह मारा गया, वो बराबर में था, लेकिन उस बंकर में जिसमें नसरुल्लाह मारा गया बाद में आईडीएफ की टीम पहुंची चुके इलाके को कॉर्डन ऑफ करके कब्जा कर चुकी थी, फिर ज़मीनी लड़ाई चल रही थी। तो वहाँ जाने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बंकर का पता लगाया और अब उसकी तस्वीरें जारी की। अब यहाँ 2-3 सवाल आ रहे हैं। एक, ये जो ख़जाना है, इतने पैसे आए कहाँ से हिजबुल्लाह के पास? तो इजरायली डिफेंस फोर्स के हिसाब से 2 सोर्सेज हैं हिजबुल्लाह के पैसे कमाने के। एक है ईरान और दूसरा है खुद लेबनान के अंदर जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और या फिर वहाँ के कुछ एनजीओज़ हैं जो पैसे लेते हैं लोगों से एक कुछ % और उसको देते हैं हिजबुल्लाह के ताकि वो इजराइल के साथ लड़ाई लड़ सके। तो एक तो सोर्स लेबनान के अंदर से ही है और हिजबुल्लाह के अपने कब्ज़े वाले इलाके हैं। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है ईरान। ईरान की एम्बेसी है लेबनान की राजधानी बैरूत में और ईरान अपनी इस एम्बेसी में अपने कुर्द फोर्स के ज़रिए, जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक पार्ट है, ओवरसीज सारी चीज़ें देखता है, कुर्द फोर्स, जिसके जनरल पर ही मोसाद का जासूस होने का शक है, जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो अपने कुर्द फोर्स के ज़रिए ईरानी प्लेन में बैग में भर भर कर गोल्ड और डॉलर ईरान से लेबनान पहुंचाया गया बैरूत, और वो एम्बेसी के थ्रू फिर हिजबुल्लाह के चीफ, हिजबुल्लाह के कमांडर तक पहुंचाए जाते थे ताकि वो इजराइल के ख़िलाफ़ अपनी जंग को आगे बढ़ा सके। तो 2 सोर्स थे, एक तो यही जो वहाँ के लोकल अंदर के, और दूसरा जो था ईरान इनको पैसे देता था। जो अंदर थे इनके, उनका एक संगठन का नाम है अल कादिल हसन एसोसिएशन। ये लेबनानी लोगों का एसोसिएशन है जो चंदा इकट्ठा करके ये सारी चीज़ें हिजबुल्लाह को देते हैं, और दूसरा ईरान अपने एम्बेसी दूतावास के थ्रू हिजबुल्लाह को देता है। इसके अलावा एक छोटा मोटा और भी फंड आता है, वो ये है कि हिजबुल्लाह ने कम से कम 4 देशों में अपने कई सारे कारखाने और फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं, जिसमें लेबनान भी है, यमन भी है, टर्की भी है और सीरिया भी है। तो वहाँ की ये सारी चीज़ें हैं। जो यूनिट है फैक्ट्री की, वो हिजबुल्लाह का एक मिलिट्री विंग है, उसका यूनिट है 4004, वो पूरी देख रेख और हिसाब किताब रखता है। तो कुछ पैसे वहाँ से आते हैं। तो अलग अलग करीने से देखें तो 3 सोर्स हो गए हिजबुल्लाह की कमाई के। अब यही सारी दौलत कहाँ रखें? एक तरफ इजराइल, मोसाद, इजरायली डिफेंस फोर्स से ख़तरा है, तो बड़ी सोच समझ के बाद अल समल अस्पताल के नीचे एक बंकर बनाया गया और उस बंकर में ये ख़जाना रखा गया। अब ये ख़जाना क्या, इजराइल डिफेंस फोर्स की नज़र पड़ी तो वो ले गए? बिल्कुल नहीं। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये ख़जाना उसी बंकर के नीचे अब भी मौजूद है, और ये भी कहा कि इजराइल इस अस्पताल पर हमला नहीं करेगा, यानी बमबारी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक अस्पताल है। लेकिन इस अस्पताल के ऊपर 2400 घंटे इजराइल सैटेलाइट के ज़रिए नज़र रखेगा, और नज़र रखे हुआ है। उसकी भी तस्वीर जारी की है कि देखो अभी भी हम इस अस्पताल के इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। वजह यह है कि इजराइल को डर है कि ये ख़जाना कहीं फिर से हिजबुल्लाह के हाथ में ना चला जाए और इस ख़जाने के बल पर वो फिर आम एमुनेशन, हथियार ख़रीदें और इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो इजराइल का कहना है कि ये जो ख़जाना है करीब करीब 50 अरब इंडियन करेंसी में, ये लेबनान की सरकार, क्योंकि लेबनान में वैसे ही थोड़ी सी आर्थिक हालात ठीक नहीं है,
तो लेबनान की सरकार इस ख़जाने पर कब्ज़ा करे, इसे अपने कब्ज़े में ले और लेबनान की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करे। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अगर गलती से इस ख़जाने पर हिजबुल्लाह ने कब्ज़ा किया और हिजबुल्लाह इस ख़जाने को लेकर जाने की कोशिश करेगा तो फिर अंजाम बुरा होगा। और इसीलिए चेतावनी के साथ एक तस्वीर जारी की है कि ये देखो, इस अस्पताल के हर इंच पर हम लगातार सेटेलाइट से नज़र रखे हुए हैं। तो अगर कोई भी हलचल होगी अस्पताल के इर्द गिर्द, क्योंकि ये ख़जाना कोई छोटा मोटा है नहीं कि आप एक बैग में आए और लेकर चले गए, इसके लिए आपको बाकायदा ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 50 अरब के गोल्ड हैं, कैश ही कैश है। तो ये कि कोई और ले नहीं जा सकता और हमारी नज़र है। अब सेटेलाइट के ज़रिए उस अल सहल अस्पताल पर लगातार इजराइल ने नज़र बनाएगी। अब इस धमकी के बावजूद और ये कि लेबनान सरकार इसका इस्तेमाल करे, इजराइल ने कहा हम नहीं ले जाएंगे। इजराइल ने छोड़ रखा है। तो क्या लेबनान सरकार इस ख़जाने का इस्तेमाल कर पाएगी? क्योंकि धमकी इजराइल ने दे रखी है कि और कोई करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो उम्मीद कम है कि लेबनान सरकार इस 50 अरब रुपए के ख़जाने को, जिसका खुलजा सिमसिम हो चुका है अस्पताल के नीचे, इस्तेमाल कर पाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लेबनान की राजधानी बेरूत और बेरूत के एक इलाके पर हिजबुल्लाह का कब्ज़ा। लेबनान की राजधानी में एक साथ दो समानांतर सरकार चल रही है। एक लेबनान की चुनी हुई सरकार की, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मिकाती, और दूसरी तरफ है एक हिजबुल्लाह, जिनके नसरल्लाह चीफ, अब आगे कौन होगा पता नहीं, क्योंकि नसरल्लाह की मौत हो गई। बट जिस इलाके में ये अल सहल अस्पताल है, साउथ बेरूत के दाहिया इलाके में, वो पूरा बेल्ट, वो पूरा इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। वहाँ हिजबुल्लाह के ही ज़्यादातर समर्थक हैं, लड़ाके हैं, वही हैं। और ये अल सहल अस्पताल से लेके, चूँकि नसरल्लाह भी वहीं बंकर में था, तो वो पूरा इलाका एक तरह से हिजबुल्लाह का गढ़। और वहाँ लेबनान की चुनी हुई सरकार की पुलिस हो, आर्मी हो, उनका कोई दखल नहीं है। जाने की हिम्मत भी नहीं करते, डरते हैं, हिजबुल्लाह से टकराने से भी डरते हैं। तो अब लेबनान की सरकार अल सहल अस्पताल के उस बंकर में जाए और वहाँ से ये सारा ख़जाना निकाल कर लाए और लेबनान की भलाई के लिए इस्तेमाल करे, इसकी गुंजाइश कम नज़र आ रही है। तो फिर क्या होगा? तो अब कोशिश ये है कि चूँकि इस ख़जाने की बात लीक हो गई, अब खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने कर दिया और 3 हफ्ते बाद दिखाया, बाकायदा वीडियो जारी कर दिया है। तो उम्मीद है कि इस ख़जाने को निकालने के लिए हिजबुल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करेगा। अब बंकर के ऊपर से तो सारी निगरानी हो रही है, बंकर के नीचे कोई और ऐसा सुरंग है या कोई और बंकर है पता नहीं, लेकिन उस पर भी नज़र होगी, क्योंकि हलचल होगी तो फिर पकड़े जाएंगे। तब कुल मिलाकर कहानी ये हो गई है कि एक हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा ख़जाना, इतना बड़ा ख़जाना कि दुनिया खुद हैरान है, और अब उस ख़जाने पे 2 दावेदार। इजराइल के हिसाब से लेबनान सरकार ले जाए, उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ले जाएगी तो फिर वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। अब लेबनान में जो सरकार है उसकी भी हालत बहुत डावाडोल है। मैंने डिटेल में आपको कहानी सुना रखी है पहले। 2022 में वहाँ लास्ट इलेक्शन हुआ था, जब सिविल वॉर हुआ था 80s में लेबनान में। तभी के बाद वहाँ के हालात ठीक नहीं है। फिर हिजबुल्लाह आ गया, हमास का भी थोड़ा हो गया, फिर वहाँ क्रिश्चियन, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर बहुत सारे रिफ्यूजी आ गए फ़िलिस्तीन से। उन सारी चीज़ों ने इकनॉमी जो एक ज़माने में बहुत बेहतरीन थी लेबनान की, ख़राब कर दी। अब वहाँ चुनाव भी 2022 के बाद हुआ नहीं, प्रेसिडेंट कोई है ही नहीं, सीट खाली है। जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मिकाती, वो भी केयरटेकर है। अब ऐसी सूरत में हिजबुल्लाह और अस्पताल के नीचे दबे उस ख़जाने को कैसे लेबनान सरकार अपने कब्ज़े में लेती है और कैसे हिजबुल्लाह अपने कब्ज़े में लेता है, अब सबकी निगाहें इसी पर है। और चूँकि इस ख़जाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान की देन है, ईरान ने ही दिए है, तो ईरान भी खामोशी से बैठेगा नहीं, उसकी भी नज़र इस ख़जाने पे होगी, क्योंकि इस ख़जाने के ज़रिए वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन को आर्थिक मदद देता है और उसी के ज़रिए हथियार और बाकी चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो ईरान भी है। तो एक तरफ लेबनान की सरकार, हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ ईरान और चौथी तरफ इजराइल, एक ख़जाना अस्पताल के नीचे। अब आगे क्या होगा पता नहीं, जो भी होगा अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आरवी दसवानी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरवी। हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो
और तुम्हारे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पता नहीं कब से तुम्हारे बर्थडे विश के लिए उन्होंने मेल करना शुरू कर दिया था, बहुत पहले से ही, और लगातार कर रहे थे। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आरवी। और ये विशाल दसवानी जी ने भेजा है, उनकी बेटियां हैं गोंडिया, एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ से। इसके अलावा रोहित कुमार आगरा से, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोहित, एंजॉय योर डे। भाग्य लक्ष्मी और भाग्यश्री, ये दोनों बहनें हैं और ट्विन हैं, जुड़वा हैं। कमाल है, पता नहीं क्यों मुझे जुड़वा बच्चों से बहुत प्यार है। कभी मैं चाहता था मुझे भी ट्विन, हुआ नहीं, पर ठीक है। भाग्य लक्ष्मी और भाग्यश्री दोनों को हैप्पी बर्थडे। आप दोनों हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, और जुड़वा हो तो प्यार भी ज़्यादा ही होगा तुम दोनों में। और ये भेजा है सुमेर राठौड़ एंड उनकी पूरी फैमिली में, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसा, सब। तो भाग्य लक्ष्मी और भाग्यश्री दोनों का जन्मदिन। इसके अलावा राकेश यादव, हैप्पी बर्थडे राकेश जी, ये एक सोल्जर हैं, सिपाही हैं हमारे। और भेजा है शशि भूषण तिवारी ने। इसके अलावा उमेश, प्रमोद, मनोज और जितेंद्र जी ने। साथ ही कुमुद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कुमुद, भेजा है राज ने। इसके अलावा राहिल शेख, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राहिल, और ये भेजा है उमर ने। याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें, अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।